जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। आज आप सभी के लिए बहुत ही हम लोग बढ़िया सा टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास 12th का हिंदी। अब हिंदी की तैयारी आपके भाई एन कुमार की जिम्मेवारी रहेगा। यार आज पहला पदखंड का पहला चैप्टर मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित काव्य करवक लेके आए हैं। वो महान शख्स, वो प्रकांड विद्वान, वो महान कवि जिन्होंने पद्मावत लिखा, कहरानामा लिखा, मसलानामा लिखा, आखिरी कलाम लिखा, चित्ररेखा लिखा, होलीनामा लिखा, एक से एक बढ़कर किताबें लिखी। आज वही कवि के एक कविता हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाबू करवक। इसमें हम लोग पूरा कवि परिचय और पूरे पाठ का सारांश बिल्कुल आसान भाषा में सिखा दें। यदि आपको पूरा क्लास में पूरा का पूरा याद ना करा दिए तो आज के बाद हमको आप एन कुमार सर नहीं बोलिएगा और हमारे चैनल को अनलाइक अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। आज के क्लास बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आपके माँ पटल पे एक एक शब्द अंकित ना हो जाए तो फिर कहना। यारा कहा जाता है मैं हिंदी पढ़ाता नहीं, मैं हिंदी सिखाता हूं। मैं हिंदी पढ़ाता नहीं, मैं हिंदी सिखाता हूं। आओ तुझे आज मैं फिर से हिंदी का नया दुनिया दिखाता हूं। तो इस में हम लोग आज पूरे भावार्थ को पढ़ेंगे। आपको शांति का दान से एकदम बिल्कुल कॉपी कलम लेके बैठना है। कहा जाता है यारा, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों की मीनारें गिरी, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों की मीनारें गिरी, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। बात जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, यारा उसे तकलीफ तब हुआ जब मैं जी गया। आज के कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा कविता जिसका नाम है करवक, जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। और इस कविता को पढ़ने के बाद यारा प्रेम के पीर क्या होता है उसे समझ जाइएगा और एक नया दर्द उससे आप देख पाइएगा। कहा जाता है यारा, इश्क लिखो तो 100 आधा, प्यार लिखो तो 100 आधा, मोहब्बत लिखो तो 100 आधा। जब लिखने वाला इसे पूरा ना कर पाया तो करने वाला क्या खाक कर पाएगा। सबसे पहले इनके काव्य परिचय को हम लोग देख लेते हैं। इनका काव्य परिचय क्या है, इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म कहां हुआ है, इसके पिता का नाम क्या है, बारी बारी से देखेंगे। कहता है मैं हिंदी पढ़ाता नहीं सिखाता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। आओ तुझे फिर से आज हिंदी का दुनिया दिखाता हूं। क्या होता है हिंदी, कई जगह पे आप यदि पढ़े होंगे, आज उससे बेहतर नहीं लगा तो आप आज ही हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि का नाम क्या है। तो कवि का नाम क्या है बाबू, मलिक मोहम्मद जैसी। एक एक बच्चा बोलिएगा क्योंकि आगे इसी से हमको लिखना है, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नाम है बाबू, मलिक मोहम्मद जैसी। कई बार हम पूछेंगे आपसे बताइए करवक पाठ के कवि कौन है, तो आपको बताना है वो महान शख्स का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जिनका जन्म कब हुआ है बाबू, 1492 ईस्वी में। अनुमानतः लगाया गया कब चला, 1492 ईस्वी में। हमारे भाई बोलेगा, इस भाई के साथ आपको भी बोलना पड़ेगा। कब उसका जन्म हुआ है, 1492 ईस्वी में। निधन कब हुआ है, इसका देहावसान कब हुआ है चला, तो याद रखिएगा 1548 ईस्वी में। कब हुआ है चला, 1548 ईस्वी में। ये ध्यान कर रहे थे जंगल में जाके तो किसी को लगा शेर का दहाड़ है और इसे उसी मंदौर के जंगल में जाके गोली लगा था। कौन जंगल में, मंदौर के जंगल में। और इसे गोली लगने से मृत्यु हुआ। और कब मृत्यु हुआ है, 1548 ईस्वी में। चला इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा जन्म स्थान का नाम है जायस कब्र अमेठी। जायस गांव का नाम है, एक कब्र अमेठी में पड़ता है। कब्र अमेठी जिला का नाम है और ये कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश चला, उत्तर प्रदेश। एक एक बच्चा बताइएगा हमें, हमने क्या बताया आपको, नाम है चैप्टर का बाबू करवक।
क्या नाम है? कर्वक। कर्वक किसे कहते हैं? तो दोहे और चौपाई शैली में किए गए काव्य संग्रह को कर्वक कहते हैं। बताइएगा कर्वक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसका जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1548 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है बाबू? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कहाँ है जन्म बाबू? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। अगले हम लोग पंक्ति की ओर चलते हैं। इसके पिताजी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इसके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था बाबू? मलिक शेख ममरेज। इसी को प्यार से मलिक राजे अशरफ की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ। एक एक बच्चा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम क्या बता रहे हैं कि आज जो मलिक मोहम्मद जैसी है उसके पिता का नाम क्या है? तो आपको बताना है सर मलिक शेख ममरेज है या मलिक राजे अशरफ भी इन्हीं के पिता का नाम है। सर इसके गुरु का नाम क्या है? इसके दो गुरु हुए, एक का नाम है सूफी संत। क्या नाम है बाबू? सूफी संत। सूफी संत शेख मोहिदी। बोलिएगा शेख मोहिदी। सूफी संत शेख मोहिदी। दूसरा का नाम क्या था? सैयद अशरफ जहांगीर। क्या नाम था? सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। जहांगीर। याद रखिएगा, इसके दो कवि हुए, दो गुरु हुए। एक का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी। दूसरा का नाम क्या था? सैयद अशरफ जहांगीर। बोलना पड़ेगा भाई, नहीं बोलेगा तो कैसे होगा? आपको बोलना पड़ेगा इस भाई के साथ। और हमने वादा किया था आज के क्लास में, यह क्लास आपके मानस फलक पे अंकित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और हम करके रहेंगे। ये वृत्ति कैसे रहा? चला अनाथ था, बचपन से अनाथ था। बचपन से क्या था बउआ? बचपन से ही अनाथ था। बचपन से अनाथ था। बचपन से अनाथ था। फिर किसानी किए। क्या किए? चला किसानी किए और लास्ट में इन्होंने फकीर में अपना जीवन बिताया। इसको कोई शादी नहीं किए थे, कोई कहने वाला नहीं था छोड़ मुंसा खेती खेला रे हमर बेटी। ये किसानी छोड़ दिए और जाके फकीरी करने लगे, फकीरी में अपना जीवन बताए। और इसे प्रेम के पीर कवि कहा गया। किस चीज का? प्रेम के पीर कवि कहा गया है। प्रेम के पीर कवि कहा गया। ये किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा। सर ये निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है? जो अल्लाह गॉड पैगंबर में विश्वास नहीं रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहते हैं। और ये किसका कहना था? कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्कशिप। कर्म ही क्या है? पूजा है। किसी को आप खिला दिए पिला दिए वही पूजा है। तो हम लोग यहां तक देख लिए कि एक एक बच्चा हमें बताएगा कि हम लोग सबसे पहले देखें मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहां हुआ था। तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहां हुआ था? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कहां हुआ था? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। चलिए अगले लाइन की ओर हम लोग चलते हैं। ये साधना कहां करते थे? साधना कहां कर रहे थे? तो साधना कहां कर रहे थे? तो अमेठी के निकट। कहां के निकट बाबू लोग? अमेठी के निकट। कहां के निकट बाबू लोग? अमेठी के निकट। अमेठी के निकट मंगौर जंगल में यहीं पे इसको गोली लगाता चला। कब लगा था? याद करो, 1548 ईस्वी में। ये व्यक्तित्व के कैसे थे? ये व्यक्तित्व के कैसे थे? चेचक के कारण। चेचक के कारण कुरूप थे। चेचक के कारण कैसा थे? सुंदर नहीं दिखते थे, कुरूप थे। चेचक के कारण कुरूप थे बाबू लोग और सुंदर नहीं दिखते थे। बाएं आंख और कान से वंचित थे। बाएं आंख और कान से वंचित थे। बाएं आंख और कान से वंचित थे। देखने में एकदम
हमरे तरह बेलुरहा लगता था, एक कोई रंग रूप सूरत नहीं था हमरे तरह, एकदम बेलुरहा के तरह लगता था। चेचक के कारण और रूपहीन था, आंख के से एक बाई आंख और एक कान से वंचित थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर भी यारा कवि हुए, एक महान कवि जो कि 1540 में पद्मावत जैसे किताब लिखा और उस पे 2000 ईस्वी में 2020 ईस्वी में ऐसा फिल्म बना पद्मावत जो टॉप मोस्ट फिल्म रहा, मोस्ट वायरल फिल्म रहा, जिसपे करोड़ों रुपया कमाया गया, अरबों रुपया कमाया गया। सोचो 500 साल पहले ऐसा कहानी प्रेम का लिखा इन्होंने, उसके बाद आदमी हजारों करोड़ों रुपया उस मूवी बना के कमा लिया। इतने बड़े वो महान शख्स, वो प्रकांड विद्वान थे मलिक मोहम्मद जायसी। कृतियां क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या रचना किया है, तो याद रखिएगा। हमने आपको शुरू में बताया था पद्मावत, अखरावत, आखिरी क्रम, चित्ररेखा, कारानामा, मसलानामा। फिर से सुनिएगा, पद्मावत, अखरावत, आखिरी क्रम का पद्मावत, अखरावत, आखिरी क्रम, चित्ररेखा, कालानामा, मसलानामा, ये तमाम इनके किताब हुए। कौन सी था चला? सबसे पहले पद्मावत, दूसरा का नाम क्या था? अखरावत, तीसरा का नाम आखिरी कलाम। याद करा देंगे भाई, हमारे साथ बोलना एक बार। क्या नाम है? पद्मावत, दूसरा का नाम अखरावत, तीसरा का नाम आखिरी कलाम, चौथा का नाम चित्ररेखा, उसके बाद कहरानामा, अगला होता है मसलानामा। और भी कई रचना हुए इसके, इतरावत भी इनके रचना थे। फिर भी याद इतना आपको रखना है, पहला पद्मावत, फिर अखरावत, फिर आखिरी कलाम, फिर कहरानामा, फिर मसलानामा, चित्ररेखा, इतरावत, पंचावत, इन सभी तमाम इनके किताब हुए। इसलिए पद्मावत, ये जो हम लोग करबक पढ़ रहे हैं, वो करबक कहां से लिया गया है तो याद रखिएगा बाबू, करबक पद्मावत के, यहां पे हम लोग दो करबक के पाठ पढ़ेंगे। करबक पहला भी है और एक अंतिम करबक लिया गया है, तो ये पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया है बाबू? पद्मावत से। और पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत का रचना कब हुआ था तो याद रखिएगा, मरने से 8 साल पहले, यानी 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में किस भाषा में हुआ था बाबू? अवधी भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? अवधी भाषा में। हमें नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगा, एक बार फिर से हम लोग जानेंगे। बोलिए, कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1548 ईस्वी में। जन्म स्थान बोलिएगा जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। अगला लाइन में हम लोग आते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था बाबू? मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी या सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति, बचपन में अनाथ हो गए थे और किसानी किए थे, फिर फकीरी करने लगे, फिर प्रेम के पीर कवि के नाम से प्रसिद्धि हुआ। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इस साधना करते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। साधना अमेठी के निकट मंगोर जंगल में ये जब साधना कर रहे थे, उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। गोली किसी ने मार दिया, उसे लगा शेर का दहाड़ है। व्यक्ति कैसे थे? व्यक्तित्व के कैसे थे? चेचक के कारण क्रूप थे, बाई आंख और कान से वंचित थे। कृतियां, रचना इनका क्या क्या हुआ तो याद कीजिएगा, पद्मावत, अखरावत, आखिरी क्रम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, होलीनामा, इतरावत, पंचावत, ये सभी इनके रचना हुए। किसके चला? मलिक मोहम्मद जायसी के। मलिक मोहम्मद जायसी के करबक इन्होंने पद्मावत लिखा। पद्मावत एक प्रेम की क्या किताब है। कहा जाता है यार, मुझे घना बादल बना देता तो अच्छा था, उसके आंखों का काजल बना देता तो अच्छा था, या खुदा उसकी चाहत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। यह है इसकी प्रेम में साफ साफ झलकता है। इन्होंने पद्मावत का रचना कब किया है? 1540 में। किस भाषा में किया है? अवधी भाषा में। आइए, हम जो पढ़ाए हैं आपको यहां पे लिखना है। कवि का नाम क्या है आप बोलिएगा, हम लिखेंगे, मने मन बोलिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। कवि का नाम क्या है बाबू? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी।
बोलो जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में, ये अनुमानते है। निधन कब हुआ था बउआ? 1548 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? तो याद कीजिए, मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था यारा? मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ। मेरे भाई, आपको अपने किताब में अंकित करना पड़ेगा। तुझे तेरे भाई की कसम, यानी एन कुमार के कसम, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा सभी बातों का। यदि आप नहीं लिखे हैं पहले तो अभी लिखिए मेरे साथ। गुरु का नाम क्या था? एक का नाम था सूफी संत, सूफी संत शेख मोहदी, शेख मोहदी। दूसरा का नाम क्या था? सर सैयद अशरफ जहांगीर। दूसरा का नाम क्या था? सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर। अच्छा, एक एक बच्चा बताइएगा इनकी वृत्ति क्या रहा था? बचपन में कैसा था? अनाथ था। बचपन में अनाथ, बचपन में ही क्या हो गया था? अनाथ हो गया था। फिर इन्होंने क्या किया था? याद कीजिए, किसानी किया था। किसानी। फिर अपना पूरा जीवन फकीरी में बिताया। किस चीज में बिताया? फकीरी में। यहां तक में किसी भाई को दिक्कत है तो बोलो यारा। यहां तक में किसी भाई को दिक्कत है तो बोलो यस सर। हमने आपको पहले ही बताया था। कहता यार कितनी सुंदर लगती हो तुम बिंदी में, कितनी सुंदर तो लगती हो तुम बिंदी में, तो क्यों नहीं बात करती हो हिंदी में? आइए अगले और चलते हैं, अगले की पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है, एक बीच का पैराग्राफ हट गया क्या? चलिए, एक बीच का पैराग्राफ हट गया भाई। हम चाहते हैं कि इसमें एक पैराग्राफ को जोड़ा जाए, एक पैराग्राफ को जोड़ा जाए, एक पैराग्राफ को जोड़ा जाए। हम लोग देखे ये कैसे कवि थे? याद कीजिए, ये प्रेम पीर के कवि हैं। प्रेम पीर। प्रेम के पीर कवि। किस भक्ति धारा के हैं बाबू? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप। व्यक्तित्व कैसा था? याद कीजिए, चेचक के कारण, चेचक के कारण कैसा था बाबू? रूपहीन, बाएं आंख और कान से वंचित। से वंचित। कृतियां हम लोग देख लेते हैं। कृतियां हमने आपको बताया है, इनका रचना बताया है। बताइए रचना क्या था? याद कीजिए, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, मसलानामा, मसलानामा, चित्ररेखा, होलीनामा, इनको प्रसिद्धि किस चीज में मिला था बाबू? पद्मावत से। पद्मावत का रचना कब का हुआ था? 1540 ईस्वी। मेरे बोका बोलता नहीं है, 1540 ईस्वी में हुआ था। यारा मरने से महज 8 साल पहले। किस भाषा में हुआ है बउआ? अवधी भाषा में। हम लोग देखे थे एक शब्द जिसका नाम है करवक। करवक किसे कहते हैं बउआ? याद कीजिए, हमने बताया दोहे और चौपाई शैली में। दोहे
चौपाई शैली में किए गए काव्य संग्रह करवक कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू लोग? दोहे और चौपाई शैली में किए गए काव्य संग्रह को करवक कहते हैं। करवक किसे कहते हैं यारा? तो दोहे और चौपाई शैली में किए गए काव्य संग्रह को करवक कहते हैं। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। हमारे भाई भूलेगा क्या? बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं। आइए बारी बारी से आज हम लोग अर्थ को देखते हैं। यह करवक का पहला टॉपिक है भाई साहब, यह करवक का पहला टॉपिक है। हम लोग बिल्कुल इसे ध्यान से समझेंगे और प्रयास करेंगे इसे हम लोग एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के सीखने का, एक एक शब्द को तोड़ेंगे। शायद थोड़ा झिलमिल दिख रहा है, आने दीजिए। हाँ, कह रहा है चला, एक कवि, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कह रहा है चला, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोही बिमोहा जेई कवि सुनी। सुनो एक एक बच्चा। एक मतलब तो एक नैन मतलब आंख, एक मतलब एक नैन मतलब आंख, कवि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी। गुनी मतलब होता है गुणवान। गुनी मतलब क्या होता है बाबू? गुणवान। सोई मतलब होता है जो भी। सोई मतलब बोलेगा भाई वाह, जो भी। विमोह मतलब विभोर हो जाना, विमुक्त हो जाना। कहता है कि मैं एक आंख का होते हुए भी गुणवान हूं। कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपने इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मैं एक आंख का होते हुए भी क्या हूं? गुणवान हूं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन मतलब आंख का कवि मलिक मोहम्मद होते हुए भी क्या है चला? गुणवान है। हम तो आपको बताए थे ये एक बाएं और कान से और आंख से वंचित थे, इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं एक आंख और कान से वंचित हूं, फिर भी मैं क्या हूं? गुणवान हूं। जो भी मेरे कविता को सुनते हैं वो विभोर हो जाते हैं। यारा ये कहते हैं कि रूप का पूजा नहीं होता है, गुण का पूजा होता है। आप लोग को भी रूप का पूजा नहीं, गुण का पूजा करना चाहिए। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप करते भी होंगे। लेकिन जैसे ये रोड पे जाते, हरी देख ली, एक नंबर रहो, यहां पे आपका रूप का पूजा हो गया, गुण का पूजा हुआ नहीं हुआ। तो आपको बिल्कुल आपको गुण का पूजा करना है। कभी मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, मैं एक अंक का होते हुए क्या हूं? क्या हूं? क्या हूं? क्या हूं? गुणवान हूं। जो भी मेरे कविता को सुनते हैं वो क्या हो जाते हैं? विभोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विभोर हो जाते हैं। ये बात याद रहना चाहिए आपको। मैं एक आंख का होते हुए भी गुणवान हूं। जो भी मेरे कविता को सुनते हैं वो विभोर हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी अपने दूसरे लाइन से क्या कहते हैं? चांद मतलब चंद्रमा, एक रात में चांद के पार जैबू का गाना खाली सुनते हैं। चांद मतलब चंद्रमा होता है। जैस मतलब जैसे, जैस मतलब जैसे। जग मतलब संसार, जग मतलब संसार। विधि मतलब भगवान, विधि मतलब भगवान। और अवतार मतलब अवतरण करना। कहता है मैं पैदा नहीं लिया हूं मोदी के तरह। मोदी जी कहते हैं आई एम नॉट बायोलॉजिकल, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे भगवान ने अवतार दिया है। वैसे ही कभी मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं भगवान ने मुझे चांद के जैसा इस संसार में अवतार किए हैं। कभी मलिक मोहम्मद जैसी क्या कहते हैं कि भगवान ने मुझे किसके जैसे? चांद के जैसे संसार में अवतार दिए हैं। क्या दिए हैं? अवतार दिए हैं। दिन कलंक किन्हीं उजियारा, जिस प्रकार से चांद में दाग धब्बे हैं उसी प्रकार से मेरे अंदर भी थोड़े से कुरूपता है, थोड़ा सा रूपहीनता है, थोड़ा सा बाएं आंख और कान से वंचित है। जिस प्रकार से चांद को क्या दाग धब्बे से जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। चांद को उसके कूलिंग कैपेसिटी की वजह से जानता है, उसके शीतलता प्रदान करने की वजह से जाना जाता है कि रात में जब पूरे दिन के दोपहरिया में धूप में हम लोग कहीं से बौक के आते हैं तो हमको रात का छांव पसंद आता है। चंद्रमा को उसके छांव के लिए जाना जाता है, उसके कूलिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। इसीलिए कभी मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मुझे भगवान ने चांद के समान अवतरण किया है। जिस प्रकार से चांद में दाग धब्बे हैं उसी प्रकार से मेरे अंदर भी दाग धब्बे हैं। याद रखिएगा। और कई लड़का भी हमारे कहते हैं हमारे बीबी चांद के तरह सुंदर होगी। याद रखिएगा,
चांद के तरह तो सुंदर होगी, बाहर ढेर सारा नील आर्म स्ट्रॉन्ग घूम रहा है, कभियो जाके चांद पे चढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बोलिएगा भगवान ने इसके कौन चीज के समान चला, चांद के समान धरती पे क्या किए हैं, अवतार किए हैं। जिस प्रकार से चांद में दाग धब्बे हैं, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी अवगुण है, लेकिन इसके अंदर एक गुण भी है कि जिस प्रकार से चांद कूलिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है, और कभी मलिक मोहम्मद जैसी भी अपने प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। एक से बढ़कर एक इन्होंने कविता लिखा, एक से बढ़कर एक इन्होंने कहानियां लिखी, जिसे पढ़ के आज भी आदमी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अगले लाइन में आइए, जग सूझा एक ही नहीं ना, मैंने एक आंखों से पूरे संसार को देखा है। जग मतलब संसार, जग मतलब संसार, सूझा मतलब देखना, एक ही मतलब एक, नहीं ना मतलब आंख। जग सूझा एक ही नहीं ना, मैंने अपने एक आंखों से पूरे संसार को देखा है। उबवा सुख अस नक्षतन महा, कि जिस प्रकार से आप देखिएगा तमाम नक्षत्रों में शुक्र तारा का नाम है, तमाम तारों में शुक्र तारा का नाम है। इसे सुभोर का तारा कहा गया है, इसे सबसे चमकीला तारा कहा गया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तमाम कवि में एक मलिक मोहम्मद जैसी का भी एक अलग अपना शुक्र ग्रह के तरह, शुक्र तारा के तरह अपना पहचान है। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जग सूझा एक ही नहीं ना, मैंने पूरे एक आंख से पूरे संसार को देखा है। उबा सुख अस नक्तन महा, जिस प्रकार से तमाम तारों में शुक्र तारा का नाम है, उसी प्रकार से तमाम कवियों में मेरा भी एक नाम चलता है। ब्रांड नहीं ब्रांडेड है, समझ रहा है, ब्रांड नहीं ब्रांडेड है, तो ब्रांडेड को पकड़ो। आइए अगले लाइन में हम लोग चलते हैं। इतना को मिटा दे भाई, इतना को मिटा देते हैं यारा। किसी को दुख तकलीफ है तो हमार बोलेगा भाई वाह, एक रत्ती भी दुख तकलीफ नहीं होने देंगे भाई। तो हमार भाई है तो हम तोरो लिए बहुत काम करेंगे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मैं एक आंख का होते हुए भी क्या हूं क्या हूं क्या हूं, गुणवान हूं। सोई विमोह जय कवि सुने, जो भी मेरे कविता को सुनते हैं वो विभोर हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जब चांद जैसे जग विधि उतारा, भगवान ने मुझे चांद के तरह इस संसार में उतारा है। दिन कलंकिनी हो जियारा, जिस प्रकार से चांद में दाग धब्बे हैं, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी कुछ दोष है, अवगुण है। लेकिन जिस प्रकार से चांद को उसके शीतलता के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरे कविता के लिए जाना जाता है। मुझे रूप का पूजा नहीं करता है। तुम नीलेश मास्टर के पास इसीलिए पढ़ने नहीं आते हो कि देखे में सुंदर है, क्रूप है, अच्छा लगे है। तुम उसके पढ़ाने का तरीका, समझाने के कुशलता के लिए आते हो कि चीजों को एन कुमार अच्छे से समझा देता है, आसानी से समझा देता है, इसलिए आते हो। क्या रूप देख के आते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आना है। यदि रूप देख के आते हो तो कहता है जग सुझा एक ही नहीं ना, मैंने एक आंख से पूरे संसार को देखा है। जिस प्रकार से तमाम तारों में शुक्र तारा का नाम है, उसी प्रकार से तमाम कवियों में मेरा भी एक अलग पहचान है, एक अलग नाम है। ये मैं नहीं कहता, ये मलिक मोहम्मद जैसी अपने बारे में कहते हैं कि रूप का पूजा नहीं होना चाहिए, गुण का पूजा होना चाहिए। एक बार की बात है, बिहार के ही सासाराम में शेरशाह सूरी ने कहा कि कौन ऐसा महान शख्स है जिन्होंने पद्मावत जैसे ग्रंथ लिख दिया, बुलाओ उसे। तो जैसे ही उधर से आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, तो ये देखते कहते तू कभी कौन एंगल से लगे ही रे। कहता है मौका हंसी की कोह को रही कि मुझ पे तुम नहीं हंसे हो, तुम बनाने वाले उस कुमार पे हंसे हो। तुम तुरंत वो अपना सर झुकाते हैं शेरशाह सूरी, वो समझ जाते हैं बहुत ही विद्वान है, हम कहे हैं इसको, ये फेंक दिया ऊपर वाला पे और माफी मांगते हैं। याद रखिएगा, जो होशियार आदमी होते हैं वो तुरंत बदला नहीं लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी होशियार आदमी थे, पढ़े लिखे थे। तो आइए अगले लाइन, कहता है जो नहीं मतलब जब तक, मेरा भाईबा बोलेगा जो नहीं मतलब जब तक, और उधर तो नहीं मतलब हमारी बहनी बोलेगी, तो नहीं मतलब होता है तब तक। बोल में नहीं बोल रहा तो चुड़ैल कहबो। हाँ सुन लगी, भाईबा बोले रे जब नहीं मतलब जब तक। हाँ जोर से बोलना घर में। अम्भई मतलब आम, अम्भई मतलब आम, डाब मतलब मंजर, डाब मतलब मंजर ना होए, तो नहीं मतलब तब तक, सुगंध मतलब तो समझिए रहे, बसाई मतलब बसना। कहता है यारा जब तक आम में मंजर नहीं लगता, जो लही अमही डाब ना होई। जो लही मतलब जब तक, अमही मतलब आम, डाब मतलब मंजर ना होई। जब तक आम में मंजर नहीं लगता है, आम में मंजर लगना ये उसका अवगुण है। क्योंकि अब जब आप मंजरी को देखिएगा, उसमें छोटा छोटा तनिक तनिक बहुत ही धीमा धीमा वाला कांटा रहता है।
नहीं रहता है। तब न कहता है कांटा लगा उइमा उइमा करते हुए गाना सुनते हैं, तो वो जो मंजरी है उसमें कांटा रहता है। तो वही कह रहे हैं, जब तक आम में डाब नहीं लगता है, जब तक आम में डाब नहीं लगता है, मंजर नहीं लगता है, तो नहीं मतलब तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है। जब तक आम में डाब नहीं लगता है, मंजर नहीं लगता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है। यारा तुम अभी चले जाओ आम के गाछी में, तनियो मजा नहीं आएगा। लेकिन जब बसंत आ जाएगा, जब उसमें मंजरी लगेगा, कोयल चहकेगी, बागो महकेगा, तब उस समय पे जाना तो लगेगा कि नहीं एक अलग जगह आए हैं। उसके सुगंध में खो जाओगे, मूत्र नहीं, मंत्र मुग्ध हो जाओगे। मूत्र मुग्ध नहीं हो जाना यार, मंत्र मुग्ध हो जाओगे, बड़े मजे से खो जाओगे उस बागों में। कहा जाता है आम के गाछी मेघ माई, आम के गाछी में हमर गिर गेल कान के बाली, आम के गाछी में। तो वही आम के गाछ की बात हो रही है। जब तक उस गाछ में मंजर नहीं लगता है, तब तक उसमें आम नहीं फरता है। कहावत है चला, इश्क के खाई में अब बच्चे भी उतर जाते हैं, इश्क के खाई में अब बच्चे भी उतर जाते हैं। आम अब पेड़ से कच्चे भी उतर जाते हैं, आम अब पेड़ से कच्चे भी उतर जाते हैं। यूं ही सज संवर के तो डेली निकलती है लड़कियां, लेकिन जिस दिन लड़कों से मिलता है उस दिन सर से दुपट्टे भी उतर जाते हैं। आइए अगले लाइन की ओर। कहता है आम में मंजर लगना ये अब का उसका अवगुण है ना। चला कांटा लगता है तो अवगुण है, आम में मंजर लगना ये उसका अवगुण है। लेकिन एक उसका बहुत बड़ा गुण है कि जब उसमें मंजर लगता है तो याद रखिएगा उसमें सुगंध बसता है। जिस प्रकार से गुलाब में कांटा लगना ये उसका क्या है, अवगुण है। लेकिन यार कितना मजेदार बात है कि जो भी प्रपोज होता है वो गुलाब से किया जाता है। तो गुलाब का कांटा ये उसका अवगुण है, लेकिन उसका एक गुण है भी है, उससे सबको प्यार होता है। आइए अगले लाइन पे चलता है। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, आप सभी कोई जानते हैं पानी में NaCl की मात्रा होती है, जिससे पानी नमकीन या रे खारा हो जाता है। तो कहता है समुद्र के पानी खारा होता है ये उसका अवगुण है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा गुण क्या है, सो अति भाव असुज अपारा, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। समुद्र को कोई पार नहीं कर पाता भाई। नदी नहीं है कि तैर के ई पार से वह पार चला गया। समुद्र का ना ओर है ना छोर है। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तब तक में सार्क आएगा, गिर जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि समुद्र के पानी को कोई पीता नहीं है, वो उसमें NaCl की मात्रा होती है, खरा होता है, ये उसका अवगुण है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा गुण ये भी है चला कि उसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया भैया, कोई पार नहीं कर पाया। अगला लाइन, जो समरू त्रिशूल विनाशा। कहता है कि एक बार भगवान विष्णु को गुस्सा आया था, समरू पर्वत को त्रिशूल से नष्ट कर दिए थे, और वही पर्वत भाग कंचनगिरी आग यहां लाग होगा, यह गलत है, लाग आकाशा, आज वही कंचनगिरी पर्वत बनके, सोना का पहाड़ बनके सबसे ऊंचा रूप धारण कर लिया है। उस पे जब चाकू मारा गया था, तो उस पे भाला मारा गया था, त्रिशूल मारा गया था, उसमें जो छेदे हुई, वो जो नष्ट हुआ, यह उसका अवगुण को दर्शाता था। लेकिन यार आज वही आज आकाश को छूता है, आकाश को छूता है। तो आप भी यदि आपको कोई टीचर मारे, कोई टीचर पीटे, तो ये मत समझना कि इससे उसकी कोई स्वार्थ है। वो चाहता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बने। डॉक्टर चाहता है कि आदमी बहुत अधिक बीमार पड़े, एक वकील चाहता है आदमी बहुत अधिक लड़ाई करे, एक पुलिस चाहता है कि डेरी घर में लड़ाई हो। आप बताइए, एक टीचर ही एक ऐसा है जो चाहता है हमसे हमारा चेला सबसे आगे जाए। वो नहीं चाहता है कि एक दूसरे से लड़े, आपको वो बचाता है। इसलिए टीचर का सम्मान होना चाहिए। टीचर का सम्मान जहां है, धरती का उत्थान जहां है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि रे जब समरू पर्वत पर त्रिशूल से मारा गया तो उसमें आघात हुआ, तो ये उसका अवगुण बना। लेकिन आज उसका एक गुण है, आज सोने का पहाड़ी बनके आकाश को चूम रहा है, गगन चुंबी हो गया है। अगले लाइन की ओर चलते हैं। कहता है जो लही, प्रेम बतलियो भैया, भाई से पूछो जो लही मतलब जब तक, जो लही मतलब जब तक, घड़ी मतलब पात्र बर्तन, कलंक न पड़ा जब तक किसी जिसमें सोने को गलाया जाता है। कांच होई न कंचन कारा, कि जब तक सोने को भी सोना बनने के लिए गलना पड़ता है, तो सोना को सोना बनने के लिए गलना पड़ता है, तो आपको भी एक अच्छे बच्चे बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। वही कह रहे हैं, जो नहीं जब तक सोने को घड़ा में रख के उसे गलाया नहीं जाता, उसे जलाया नहीं जाता है, वो भी कंचन कड़ा का रूप नहीं लेता है, शुद्ध सोना नहीं बनता है।
ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मलिक मोहम्मद जैसी कर रहे हैं। अब 2 लाइन सुनिएगा, हमने आपको बोले थे कि लास्ट में 2 लाइन होगा, दोहा मने 2 लाइन। कहता है एक नैन जस दर्पण ओ तही निर्मल भाव, कहता मैं एक आंख का होते, बहुत बड़ा बात कर रहा है, चलो ध्यान दो थोड़ा सा, कि मैं एक आंख का होते हुए भी दर्पण के समान स्वच्छ हूं। मैं नहीं कहता, मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि अरे एक नैन जस दर्पण ओ तही निर्मल भाव, कि मैं एक आंख का होते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और स्वच्छ हूं। कहता है सब रूपवंत गाही मुख जेबही कई चाऊ, कहता है आज सभी रूपवंत हमारे लिए बोलते हैं। रूपवंत मतलब ऐश्वर्या राय सुंदरी है। आज अब उधर से चले आइएगा, दिशा पटानी, उर्फी जावेद, सन्नी लियोनी, कितना सुंदर सुंदर आदमी है। और भी 1-2 का नाम हम भूल रहे हैं, उतना तो हमको याद नहीं रहता है। इधर आ जाओ, ये कौन मोटकी के क्या नाम था, हाँ अमरपाली, उसके बाद काजल रगवानी, अक्षरा सिंह, मगई के हीरोइन भी, सब उसके मुंह से एक शब्द निकलता है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। यानी कि वो भी जब भी कविता को पढ़ती होगी तो मलिक मोहम्मद जैसी को याद करती। एक बार यारा हम चाहेंगे कि बिल्कुल जीरो से हम लोग एक बार फिर से एक एक शब्दों को तोड़ते हुए आए और हम इस कविता को फिर क्लोज करेंगे, फिर चले जाएंगे दूसरे कविता में। यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मैं चीजों को आपके मानस पलट पे अंकित कर दूंगा। कहा जाता है या चला कि मान लो हम जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से कार आता है, हम जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से कार आता है, लेकिन याद रखना बाबू, हिंदी पढ़ने से संस्कार आता है, संस्कार आता है, संस्कार आता है। तो संस्कार के लिए पढ़ना है। आइए पहला लाइन में हम लोग चलते हैं, चलिए बोलिएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कि कभी मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैं एक आंख का होते हुए भी गुणवान हूं। सोई भी मुहाजई कभी सुनी, जो भी मेरे कविता को सुनते हैं वो क्या हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। चांद मतलब चंद्रमा, जैस मतलब जैसे, जग मतलब संसार, विधि मतलब भगवान, अवतारा मतलब अवतरण करना, कि भगवान ने मुझे चंद्रमा के समान, चांद के समान इस धरती पे क्या किया है, अवतार किया है। दिन कलंक किनी उजारा, जिस प्रकार से चांद में दाग धब्बे हैं ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर भी कुछ अवगुण हैं। कहता है जग सुझा एक ही नहीं ना, मैंने पूरे संसार को अपने एक आंखों से देखा है। उबा सुख असनकता महा, कि रे जिस प्रकार से तमाम तारों में शुक्र तारा का नाम है, जिसे भोर का तारा कहा गया है, जिसे सबसे चमकीला तारा कहा गया है, उसी प्रकार से तमाम कवियों में आज एक नाम और चमक रहा है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। यारा क्या नाम है, मलिक मोहम्मद जैसी। कहता है जोलही मतलब भाई बोलिएगा हमारा, जोलही मतलब जब तक होता है, तोलही मतलब तब तक होता है, अम्भई मतलब आम होता है, डाब मने मंजर होता है। तो जब तक आम में मंजर नहीं लगता है तब तक उसमें भी सुगंध नहीं बसता है। कहता यारा ये कह रहे हैं कि समुद्र पानी जो खरा, जिस हम जानते हैं कि समुद्र का पानी खरा होता है, NaCl की मात्रा होती है, लेकिन उसका ये अवगुण है। लेकिन एक बहुत बड़ा उसके अंदर ये गुण भी है कि रे उसे आज तक बाबू कोई अपार नहीं कर पाया, वो सूझ अपारा है, उसे कोई पार नहीं कर पा रहा है। जो समृद्ध त्रिशूल विनाशा, भगवान विष्णु ने त्रिशूल से, अपने त्रिशूल से समेरु पर्वत पे आघात किया था, आज वही पर्वत कंचनगिरी पर्वत बन के आज गगन को चूम रही है, गगन चुंबी पर्वत बन गया है, सोने का पर्वत बन गई है। कह रहा है जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक सोने को भी पात्र में रख के गलाया नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, तब तक सोना भी कारा नहीं बनता है। और उसी प्रकार से अब मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि एक सच्चे इंसान को जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कहता एक नहीं जस दर्पण भाव, कि मैं एक आंख का होते हुए भी दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल हूं। ये सब रूपवंत गाई मुख जे वही कही चाहो, मैंने कभी किसी को ज्यादा नहीं लिखा है, मैंने कभी किसी को कम ने नहीं लिखा है, जो जैसा था मैंने उसको वैसा लिखा है। मलिक मोहम्मद जैसी ना किसी से दुश्मनी ना किसी से बैर रखते थे,
शेरशाह सूरी के सामने कह दिया, मोहका हंसी की कोको रही, कि मुझ पे तुम नहीं हंसे हो, बनाने वाले उस कुम्हार पे हंसे हो। सोचो यारा, शेरशाह सूरी जैसे राजा के सामने ये बात बोलना अपने आप में चैलेंज होता है। और हमारे नए नए लड़के महात्मा गांधी को गाली देते हैं। यारा, जिस दिन तुम्हारा औकात हो जाएगा किसी थानेदार से आंख में आंख लड़ा के बात करना, तब महात्मा गांधी के बारे में कुछ गलत बोलने का सोच भी नहीं सकते हो तब तक। तो इसीलिए इन्होंने एक आंख का होते हुए आज जितने रूपवान कवि हैं सब इनके नाम लेते हैं। आइए यार, अकबर के दूसरे हम लोग पंक्ति में चलते हैं। एक पंक्ति बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा इसका कहानी सुनाते हैं। इसमें दो देश की बात है, एक भारत के चित्तौड़ की जगह की बात है और एक सिहल द्वीप की रानी पद्मावती की बात है। रानी पद्मावती श्रीलंका की रानी है, सिहल द्वीप की रानी है। उसे चित्तौड़ के राजा से प्रेम होता है, राजा रत्नसेन से, और दोनों शादी ब्याह करते हैं। उसके साथ राघव चेतन आता है। एक करका छोरवा सब सुनो, करका छोरवा जितना सब सुनेगा, करकौआ सब जितना है सब सुनो। कौआ सब के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। कहता था रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि जी कलवा कौआ को छू दिया वो काला कौआ हंस में तब्दील हो जाता था, करका छोरा गोरका बन जाता था। काली मिट्टी पे पैर रखती थी पद्मावती तो यारा वो गोरी मिट्टी हो जाती थी। जिस आईना के सामने चली जाती थी पद्मावती वो चकनाचूर हो जाता था। इतनी खूबसूरत थी यारा, जिसे शब्दों में पिरोना अपने आप में कवायद की तारीफ करना होता है, जिसे शब्दों उसके लिए कोई शब्द नहीं है उसके सुंदरता के लिए। वाकई में बहुत ही खूबसूरत महिलाएं। जबकि राजा रत्नसेन की दो पत्नियां थी, एक पत्नी पहले से नागवती थी, फिर भी ये उससे जब शादी करता है, एक तोता रहता है इसमें, क्योंकि इसमें बोलना ज्यादा समय लग जाएगा इसीलिए इसे संक्षेप में बताया जा रहा है। हरमनसुआ एक जो है रानी को बहकाती है और वहीं से प्रेम कहानी स्टार्ट होता है। आता है शादी करके, नागवती एकदम रूस रही गई है, फूल गई है, काहे शादी किए, तो दोनों झोटम झोटी हो रहा है। तो चुपचाप राजा रत्नसेन 5 मिनट के लिए कमरा में लेके जाता है नागवती को और कहता है, देखो नागवती, ये मत समझना कि ये आखिरी है, फॉर्म बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, कोनो वैकेंसी फिर भर देंगे। तो ये समझ जाती है कि अब इससे ज्यादा बोलेंगे तो दिक्कत है, इसलिए वो मान जाती है कि ठीक है रहेंगे, 3 से भले 2 अच्छा। फिर पद्मावती को लेके जाते हैं कमरा में, उसको भी 5 मिनट रखते हैं और समझा देते हैं, देखो पहले से था लेकिन तुम्हारी सुंदरता के कारण भूल गए थे। फिर दोनों में हे गोतनी चल रहा है, एकदम मजे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस समय पे एक शायरी बोलते हैं राजा रत्नसेन, कब तक तेरे यादों से गुजारा करेंगे, रो रो के कब तक तुम्हें पुकारा करेंगे, और तेरे इंतजार का ये आखिरी दिसंबर है मेरी जान, इस नए साल में हम भी प्यार दोबारा करेंगे। आज वही रानी पद्मावती की बात करेंगे। वो रानी पद्मावती जो पतिव्रता नारी है। आज के तो लड़की और नारी पतिव्रता नारी हो गया, पति के मारे। और उस समय पे होता था पतिव्रता नारी, पति को देवी स्वामी समझती थी। वैसे नारी अब कहां मिलता है। कहता है, एक कहावत है, अरे सुनो पद्मनी की कैसे जली सील बचाने के खातिर, अरे सुनो पद्मनी कैसे जली सील बचाने के खातिर, और आजकल की लड़कियां शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। अरे कैसे जली पद्मिनी सील बचाने के खातिर। में होता क्या है कि राघव चेतन एक आते हैं मंत्री के रूप में राजा रत्नसेन के यहाँ सिहल द्वीप से ही। तो वो रानी का बखान जब इसे अपमानित करके निकाला जाता है ये राघव चेतन को, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जाके पास कहता है, देखो अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारे पास सब चीज है लेकिन पद्मावती जैसा नारी नहीं है। तो अलाउद्दीन के अंदर जो कामुकता है, काम वासना का भाव है, वो जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है यारा? जागृत हो जाता है। उसे एक ही चीज अब लक्ष्य दिखता है, हमें किसी भी तरह से क्या चाहिए, पद्मावती चाहिए। और पद्मावती के लिए वो पूरे चित्तौड़ को उजाड़ देते हैं। और पद्मावती एक ऐसी नारी थी यारा, वो अपना इज्जत बचाने के लिए और हवन कुंड लगाती है और सैकड़ों महिलाओं के साथ उसी में जल के राख हो जाती है। और वो कहती है, यदि मैं हुई तो केवल राजा रत्नसेन का होंगी, वरना मैं किसी और के हाथ टच नहीं आने दूंगी। और यहीं से कहानी होता है। और कवि मलिक मोहब्बत जी यारा क्या लिखते हैं बॉस,
एक बार सुनिएगा तो यार प्यार हो जाएगा। ऐसे इस जमाने में लिखने वाले बहुत कम मिलते हैं। आइए क्या लिखा है इन्होंने। कहते हैं यारा मोहम्मद कवि या जोड़ी सुनावा। कहता है कि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी ये कविता को एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ के सुना रहा है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जो भी मेरे इस कविता को सुने हैं वो सभी वो क्या हो गए, प्रेम के दर्द को पीर को सुना समझा है। उसे लगा है प्रेम क्या चीज होता है। कि मलिक मोहम्मद क्या कहते हैं, मोहम्मद कवि या जोड़ी सुनावा। मैंने इस कविता को एक एक शब्द जोड़ के बनाया है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जो भी मेरे इस कविता को सुने हैं वो प्रेम के पीर को समझ पाए हैं, दर्द को समझ पाए हैं। प्रेम का क्या दर्द होता है, एहसास होता है, उसे समझ पाया है यारा। कहता है जोड़ी लाई रकत के लिए मैंने इस कविता को एक एक खून के रक्त से सींचा है। यानी कि मैंने एक एक कतरा बहा बहा के लिखा है। जैसे तुम कहता है यारा हम खून पसीना एक कर देते, क्या खून पसीना एक कर देता है? नहीं। मतलब क्या होता है, बहुत अधिक मेहनत करना। वैसे ही इन्होंने बहुत अधिक मेहनत कर करके इन्होंने इस कविता को लिखा है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। जब ये कविता को लिख रहे थे तो अपने आंखों से चूते हुए पानी से उसे कविता पे जो गिरता था उसे सींचा था। गाढ़ी प्रीत नैनन जल भई, अपने आंखों के जल से उसे भिगोया थे और उसे लिख रहे थे जब तो आंखों से आंसू आ रहे थे। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के बनाया है। जो भी मेरे इस कविता को सुने हैं वो प्रेम के दर्द को समझ पाए हैं। जोड़ी लाई रखत के लिए मैंने अपने खून से इस कविता को सजाया है। जो भी जब मैं इसे लिख रहा था तो मेरे आंखों के पानी से, नैन के जल से यह कविता भींग के सींचा है। ये मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं। कहता ओ मन जानी कविता स्किन्हा मकू या रहे जगत में चिन्हा। कहता इस संसार में कुछ भी नहीं रहता यारा। ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना गोरे रहेंगे, ना काले रहेंगे, ना छोटे रहेंगे, ना नाटे रहेंगे, ना मोटे रहेंगे, ना छोटे रहेंगे। इस संसार में कोई नहीं रहेंगे। तो इस संसार में रहता क्या है, किए गए अच्छे कर्म। यारा कोई कहता है जवान में बारात देखे में टिस लगे है, कितना सुंदर लड़का है मर गया है। जवानी में बिल्कुल नहीं, हम उसके कर्म को याद करते हैं। कत्ते अच्छा बच्चा रहे, कतना संस्कारी रहे, बेचारा के जखनी जे चीज अरबे रही है ने सुन ले रहे। यार हम उसके गुण को याद करते हैं। महात्मा गांधी के रूप या उसके श्रृंगार का याद नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म को याद करते हैं। वही कह रहा है कि ओ मन जानी कवे तिस्कन्हा किन्हा मकू रहे जगत मन चिन्हा। इन संसार में कुछ भी नहीं रहता है, केवल रहता है तो उसके किए हुए अच्छे कर्म रहते हैं। यारा सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने निकला था यारा। जब वो हाथ गया तो अपने बेटा को कह दिया था हमारे दोनों हाथ खाली बताना, दुनिया को संदेश जाए। इस संसार से कुछ लेके नहीं जा सकते हो यारा, जाना है सबको व्हाइट कफन में ही। इसीलिए प्रेम से रहिए, नहीं तो किसी दिन फ्रेम में टंगा जाइएगा। प्रेम से रहना सीखिए। आप भी, हम भी, सभी को प्रेम से रहें। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। इस संसार में कोई रहने के लिए नहीं आया है। फिर भी यारा देखोगे इस दुनिया में तमाम प्रकार के बाधाएं पे बाधाएं उत्पन्न करते हुए आदमी एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए कहता है यारा आइए, इस संसार में क्या हुआ, केवल अच्छे कर्म ही रह जाते हैं। और क्या कहते हैं, कहां वो राजा रत्न सेन असराजा, कहां रहा वो राजा रत्न सेन जो पद्मावती से शादी किया था, चित्तौड़ के राजा था, वो भी नहीं रहा। इस संसार में कोई नहीं रहने के लिए आया है। सुवा असी बुद्धि उपराजा, कहां रहा वो सुवा जो उपराजा के रूप में बहुत बुद्धिमान था, कोई नहीं रहा। सोचो यारा, न राजा रत्न सेन रहा, न रे बहुत ही बुद्धिमान उपराजा सुवा रहा। कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, कहां वो अलाउद्दीन सुल्तानू खिलजी रहा जो कभी दिल्ली पे राज करते थे, जिसके हजारों पटरानियां हुआ करती थी, वो भी नहीं रहा इस संसार में। कहता है कहां राघव जय किन बखानू, कहां रहा वो राघव चेतन जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पद्मावती का क्या करवाया था, पद्मावती के बारे में जाके बताया था कि ऐसी वैसी है। वो अपने घर का कहता ना, अपने घर का भेदी लंका ढाए, वही राघव चेतन अपने ही मंत्री था, जाके उसको साथ दिया। यार कहां रहा, वो भी नहीं रहा। कहता है यारा कहां स्वरूप पद्मावती रानी,
कहां रही वो इतना सुंदर पद्मावती रानी? रही? कोई नहीं रही। इस संसार में आई है ऐश्वर्या तो जाएगी ऐश्वर्या, आया है नीलेश तो जाएगा नीलेश। तो इस संसार में बहुत कोई आया है, सभी को जाना है यार। इस संसार में एक शब्द सत्य है, वो है मृत्यु। हमारी हो या आपकी हो, इस संसार में सबको जाना है। तो कहां रही वो स्वरूप पद्मावती रानी? वो भी तो नहीं रही। कोई ना रहा, जग रही कहानी। इस संसार में कोई नहीं रहता है, केवल उसके अच्छे किए गए कर्म ही रह जाते हैं। आदमी जिसे जीवंत करता है वो अमर हो जाता है। कहता है धनी सोई जस कीर्तु जासु, कहता है धनी पुरुष वही है जिसके अंदर किरत है, कर्म अच्छे हैं। फूल मरे पर मरे न बासु। जिस प्रकार से याद करो यारा, बचपन में कोई गर्लफ्रेंड किसी को गिफ्ट दिया होगा या बॉयफ्रेंड दिया होगा, तो उस कॉपी में उस गुलाब को रख दिए होगे, आज भी उठा के सूंघते होगे, मारे एकदम खींच लेते होगे, गंध है। कहता उसी प्रकार से फूल मर जाता है लेकिन उसका गंध नहीं मरता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान मर जाता है लेकिन उसके अच्छे कर्म कभी नहीं मरते हैं। इसलिए कर्म करो, कुछ कर्म करो, जग में रहकर नाम करो। अपना नाम करना है यारा। एक आए हो तो एक अलग पहचान बनाओ। भीड़ के साथ चलना बिल्कुल नहीं, अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है। संस्कार में रहिए तभी आप सफल हो पाइएगा, संस्कार में नहीं रहिएगा सफल नहीं हो पाइएगा। याद रखिएगा, पतंग तभी तक उड़ता है जब तक डोर से बंधा रहता है। आप भी जब तक संस्कार से बंधे रहिएगा तब तक आसमान को चूमिएगा। यारा जिस दिन रस्सी टूट गया ना घर के परिवार से, जिस दिन आपका टूट गया ना घर परिवार से अनुशासन संस्कार का रिश्ता, यारा उस दिन आप भी तबाह हो जाइएगा, पतंग के तरह कहीं भी गिरे हुए मिलिएगा। इसलिए भाई निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि बिल्कुल नहीं, घर से बगावत नहीं। यारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन यारा घर के बात मानो, ये मेरी आपसे विनती है। कोई ना जगत जस बेचा, कोई ना जगत लेन मोल। इस संसार में जस मतलब इज्जत प्रतिष्ठा। कहता इस संसार में कोई ना इज्जत को बेचता है और कोई ना इज्जत को खरीद सकता है। कभी गए हो ललन भगत के यहाँ और कहे हो 5 केजी दाल, 5 केजी चीनी, 5 केजी भिंडी, 5 केजी टमाटर, 5 केजी लहसुन, 5 केजी दाल, 5 केजी शराब, 5 केजी इज्जत, 5 केजी प्रतिष्ठा, 5 केजी हमर रूपता दे दोते? बिल्कुल नहीं कहे होंगे। यारा याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि इस संसार में कोई नहीं इज्जत को खरीद पाता है और कोई नहीं इज्जत को बेच पाता है। कहता है जो या पढ़े कहानी हम सबरे दू बोल। जो भी हमारे इस कहानी को पढ़ते हैं यारा, वो 2 शब्द जरूर लिखते हैं कि क्या लिखे हो बॉस। यार अभी जिंदा रहते मलिक मोहम्मद जैसी, तो यार सैल्यूट है वैसे आदमी को जो ऐसे ऐसे कविता लिखे हैं। बिल्कुल ऐसे कविता जिसे पढ़ने के बाद वाकई दिल को लगता है कि यार कविता ऐसे भी लिखा जाता है। आइए, यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। और आइए हम लोग बारी बारी से प्रश्न को देखेंगे आज के। कहता है एक प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ये बोलिए कभी, कहता है मोहम्मद कभी यही जोड़ी सुनावा। यानी क्या कर रहे हैं कि मोहम्मद जो है एक एक शब्द को जोड़ जोड़ के सुना रहा है। सुना जो प्रेम पीर का पावा। जो भी इसके कविता को क्या किए हैं चला सुने हैं, वो प्रेम को समझ पाए हैं, उसके दर्द को समझ पाए हैं। जोड़ी राई लखत के ले कि कभी कहते हैं मैंने इसे अपने रक्त से सींचा है, गाढ़ी प्रीत नहीं जल भई। उसे लिखने वक्त हमारी आंखों से आंसू गिरते थे। ओ मन जानी कवे तस्किना। इस संसार में कुछ भी नहीं रहता है। इस संसार में कोई रह जाता है तो केवल कर्म और उसके किए हुए अच्छे कार्य ही रह जाते हैं। कहां राजा रत्न सेन असराजा, वो कहां सो रत्न सेन असराजा, कहां रहा वो राजा रत्न सेन, कहां रहा वो बुद्धिमान उपराजा सुबह, कहां रहा अलाउद्दीन सुल्तानू, कहां रहा राघव चेतन बखानू, जो राघव चेतन बखान क्या था उसके रूप में, कहां रही वो पद्मावती रानी। इस संसार में कोई नहीं रही, रहा तो रहा केवल क्या रहा, जग में कहानी रही। कहता है धनी पुरुष वही है जिसके अंदर कीर्ति है, कर्म अच्छे हैं। उसी प्रकार से यदि उसका नाम सब दिन अमर हो जाएगा। जिस प्रकार से फूल तो मर जाता है पर उसके सुगंध और बास नहीं मरते हैं। कहता इस संसार में कोई नहीं इज्जत को बेचा है और कोई नहीं लिया है। मोल मतलब खरीदना होता है, कोई नहीं लिया है। जो ये कविता को पढ़ेगा वो यारा कहेगा आई लाइक इट मलिक मोहम्मद जैसी, आई लव यू MMJ। यारा बिल्कुल वाकई मजेदार कहानी लिखा है इन्होंने।
कहता है करवक के कवि है कौन है, बताओगे यारा? तुमको बताना पड़ेगा। हम मानते हैं कि आपको पता है, फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा यारा? करवक के कवि कौन है? क्या नाभादास है, क्या कबीर दास है, कि मलिक मोहम्मद जैसी है, कि भूषण है? हम जान रहे चला तुम सी की ओर इशारा कर रहे हो, इसीलिए हम भी आपके साथ ही हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ही करवक के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म क्या कब हुआ? 1492 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में, 1422 ईस्वी में, कि 1522 ईस्वी में? यारा हम जान रहे हैं, आप एक ही ओर आइएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं यारा, कभी आपसे गलत हो ही नहीं सकता है बॉस। 1492 ईस्वी में, कब की बात है? 1492 ईस्वी की। मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ है चला? हम लोग जानते हैं कि आप इस सब ऑप्शन को पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। 1548 ईस्वी में हुआ था। 1548 ईस्वी में हुआ था, मंदौर के जंगल में हुआ था, जायस के ही निकट पड़ता है चला, गोली लगने से हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी कहां के निवासी थे? क्या जयपुर राजस्थान के निवासी थे, कि जायस कबरा मेटी उत्तर प्रदेश के थे, गांव घाट वृंदावन के थे, कि टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के थे? हम लोग पढ़े हैं चला, जायस से ही जायसी कबरा मेटी उत्तर प्रदेश में थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या? मलिक शेख ममरेज था, या अशरफ जहांगीर था, कि शेख मोहिदी ममरेज था? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा है मलिक शेख ममरेज, या इसी का नाम था मलिक राजे अशरफ। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? दो गुरु थे, एक थे सूफी संत शेख मोहिदी, दूसरा सैयद अशरफ जहांगीर, तीसरा उपयुक्त दोनों। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। पद्मावत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में, क्या है बाबू? तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल, कोलाहल उल्टा हो गया चला, कोलाहल कलह में, कोलाहल कलह में। मैं हृदय की बात रे मन, जहां मरुद्वाला झदकती, चात की कनको तरसती, उसी सरस घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन, मैं सरस बरसात रे मन। यानी जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग। कौन वियोग चला? पुत्र वियोग, पुत्र वियोग इनका रचना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास का, ये पद है चला, मलिक मोहम्मद जैसी का। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी का, मलिक मोहम्मद जैसी का। अगले प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रेम के पीर कवि किसे कहा गया है? याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी को कहा गया है। सिंहल द्वीप के राजकुमारी का नाम क्या था? मणिकर्णिका, बिल्कुल नहीं चला। रानी राजकुमारी नंदनी, बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा क्या नाम था? पद्मावती, जिसे करका छोरा को छू देने पे कैसा हो जाता था? गोरा हो जाता था। मलिक मोहम्मद जैसी क्या है? तो मलिक मोहम्मद जैसी सूफी कवि है, कि भक्ति कवि है, कि सिंगारिक कवि है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वह एक सूफी कवि है, क्योंकि उसके गुरु कैसे थे? सूफी कवि थे, सूफी कवि, सूफी कवि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यारा। कहता है प्रेम कथाओं को आधार बनाकर लिखे गए छंदोबद्ध कथा काव्य को क्या कहते हैं? अभी प्रेरण काव्य, गतिमान्य काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य। तो प्रेम काव्य, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? प्रेम काव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेम काव्य कहेंगे। कहता है किसको आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य को लिखा जाता है? तो याद रखिएगा प्रेम कथाओं को लेकर लिखा जाता है, तो लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को लेकर लिखा जाएगा। अगला चलते हैं, जायसी के लिखे काव्य किसमें संपादित है? तो याद रखिएगा जायसी के लिखे काव्य किसमें संपादित है? जायसी ग्रंथावली में संपादित हो जाएगा। जायसी के उज्जवल अमर कृति का आधार क्या है? उज्जवल अमर कृति का आधार क्या है? तो याद रखिएगा पद्मावत है। क्या है बाबू लोग? पद्मावत है, ये उज्जवल है इसका। पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का चर्चा है? तो याद कीजिएगा मलिक मोहम्मद जैसी और उनके प्रेमिका का चर्चा है? बिल्कुल नहीं। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और किसका? राजकुमारी पद्मावती का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। अगले प्रश्न क्या कहता है कि पद्मावती किसकी पत्नी थी? चित्तौड़ राजा रत्नसेन की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की। पद्मावत प्रेम कथा का त्रिकोण किसके जुड़ जाने से पूरा होता है? चित्तौड़ नरेश रत्नसेन के, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन से,
पद्मावत प्रेम कथा का त्रिकोण। एक याद रखिएगा, दिल्ली के सुल्तान जब जुड़ गया था तब त्रिकोणा हो गया था, यानी कि पहले से दुगो तो दोनों जीव थे ना था जी। मलिक मोहम्मद जैसी किस के काव्य हैं? प्रेम के प्रकाष्ठा के, प्रेम अनुभवी के, कि प्रेम के पीर के? हमारा बच्चा जान रहा है प्रेम के पीर काव्य हैं, हम ये तो बतलियो रे चलवा। बोल, करबक के प्रारंभिक खंड कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, पर कहां से लिया गया है? चला, स्तुति खंड से, उपसंहार खंड से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्तुति खंड से लिया गया है। किस खंड से लिया गया है बउआ? स्तुति खंड से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित करबक कविता कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, कहां से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। अगले पक्ष की ओर, फूल मरे पर मरे न बासु का क्या अर्थ है? मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका कर्म नहीं मरता है। मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका कर्म बिल्कुल नहीं मरता है। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो याद रखिएगा, प्रेम मार्गी कवि हैं। कैसे कवि हैं बाबू लोग? प्रेम मार्गी कवि हैं। अखरावट किसकी रचना है? तो आपके ही भाई जैसी का रचना है। आपके ही भाई जैसी का रचना है। जैसी किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? अवधी। अवध में जो भाषा बोला जाता है उसे अवधी भाषा कहते हैं। पद्मावत किस भाषा में है? याद रखिएगा, पद्मावत किस भाषा में? चला, अवधी भाषा में। कब बनाया गया था? 1540 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1540 ईस्वी में। चलिए, थैंक यू। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा भाई। बहुत मेहनत किए हैं। रात के देख सकते हैं 11:48 हो चुका है। 11:49 देख लो। फिर भी आपका क्लास चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक लाइक जरूर भाई के लिए कीजिएगा